क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग है जो डिस्टेंस पाई पे फिक्स्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, ये फिक्स है। और इनिशियली जब टाइम 0 है तो ये ux 0 ये है x पाई बाय पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है u0 t का वैल्यू 0 होगा, जो हमारे पास होगा u पाई टी पे भी, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। और हमारे पास क्या गिवन है, ux 0 पे इसका जो वैल्यू है वो x पाई माइनस एक्स बाय पाई। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये fx का वैल्यू होता है। और ut जो होता है, यानी इनिशियली 0 पे से छोड़ा गया है इसको, तो ut का वैल्यू हमारे पास है 0। और कहीं स्पेसिफिक नहीं है कि वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा gx। तो हम जान रहे हैं कि हमारे पास जो ux का जो वैल्यू होता है वो होता है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity en sin n x by l cos n c t by l प्लस fn sin n x by l sin n c t by l, सॉरी n यहाँ पे एक पाई भी होता है, एन सी पाई टी बाई एल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एल जो है वो डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रहा है, और हमारे पास डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, एल का वैल्यू हम पाई पुट करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस क्या है, पाई है, एल का वैल्यू पाई। और जी एक्स हमारे पास 0 है, तो जी एक्स 0 जब होता है तो हमारे पास एफ एन 0 होता है, क्योंकि एफ एन का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 2 बाई एल 0 टू एल जी एक्स साइन एन एक्स पाई बाई एल, ये हमारे पास होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ जी एक्स का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 0, तो ये एफ एन 0 होगा। और जब एफ एन 0 होगा तो ये हमारे पास पूरे वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नया यू एक्स टी का जो वैल्यू होगा वो एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, और एल के बदले हम क्या लिखेंगे, एल के बदले लिखेंगे पाई, क्योंकि एल डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा साइन एन, और जब हम यहाँ पाई पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन एन एक्स, और यहाँ से कॉस एन सी टी, और यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एफ एन का वैल्यू यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 0, तो ये पूरे एफ एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका वैल्यू ये है। और अब हम यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यू एक्स 0, जिसका वैल्यू दिया हुआ है ये, इसी को हम एफ एक्स कहते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स पाई माइनस एक्स बाई पाई, और इसका वैल्यू है समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बचेगा ई एन साइन एन एक्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये एक फूरियर साइन सीरीज़ है, तो यहाँ पे हमारे पास फूरियर कोफिशिएंट होता है ई एन इज इक्वल्स टू 2 बाई एल, सॉरी एल तो यहाँ डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रहा है, और डिस्टेंस हमारे पास पाई है, तो 2 बाई
पाई 0 to पाई, और हमारे पास ये फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स और ये, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास ये है एन एक्स पाई माइनस एक्स बाई पाई साइन एन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा पाई। यहाँ से हम दोनों को सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास सेपरेट होगा एन एक्स बाई पाई साइन एन एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास ये एन का वैल्यू हो जाएगा। अब हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से पाई टू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाई पाई 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस, सॉरी यहाँ माइनस बाहर निकाल देंगे, 1 बाई पाई 0 to पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास है अलजेब्रिक और ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। हम क्लास 12 में पढ़े थे आइलेट रूल। जब कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आइलेट से इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन हम अलजेब्रिक को मानेंगे। इसमें भी यहाँ पे ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, दूसरा साइन एन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा 1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर पूरे को हम इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास ये फार्मूला होता है यू बी इज इक्वल्स टू यू बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसका डेरिवेटिव किए, इसका इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन, -1 बाई पाई, फिर से यहाँ पे इसको छोड़ेंगे क्योंकि अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन देते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, साइन का होता है माइनस cos nx और इसका डिवाइडेड बाय n dx। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते थे, चलिए बाद में करेंगे। तो हमारे पास आएगा 2/5, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x cos nx, एक साइन माइनस डिवाइडेड बाय n माइनस, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे साइन nx बाय n dx, सॉरी माइनस cos nx बाय n dx माइनस 1 बाई पाई एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस cos nx बाय n, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये डिवाइडेड बाय n हो गया, n cos nx dx। ये हमारे पास फिर से एक इंटीग्रेशन आ गया, तो इसको फिर से हम इसके लिए अलग से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ हमारे पास 2/5 माइनस एक्स cos nx बाय n माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये यहाँ से ये प्लस हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
साइन एन एक्स, ये पहले से एक एन था और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये पहले से एन और एक और एन स्क्वायर -1/पाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स बाई एन प्लस 2/n। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा x, इसका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स, ये हमारे पास हो गया 2/पाई एक्स कॉस एन एक्स बाई एन प्लस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर -1/पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स बाई एन प्लस 2/n एक्स साइन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास n पहले से है, एक बार और n आएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये n स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 2/पाई -x कॉस एन एक्स बाई एन प्लस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास ई एन का वैल्यू आ गया जिसका लिमिट है 0 to पाई। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे -पाई/n कॉस एन पाई प्लस कॉस प्लस साइन एन पाई बाई एन स्क्वायर -1/पाई पाई स्क्वायर फिर 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ x 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये साइन 0 हो जाता है। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ लेकिन 2/n³ क्योंकि cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, ये होल में था। अब इसका वैल्यू हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि साइन एन पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ये इसका ग्राफ है, तो हर एक पाई पे इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, और कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1/n। यहाँ से हम देखेंगे कि इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, जब ये 0 होता है तो ये -1⁻0 1 हो जाता है, और ये जब पाई होता है यानी कॉस पाई यानी n का वैल्यू 1 तो हमारे पास ये हो जाता है -1। इसी तरह से इसका वैल्यू ये होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से साइन एन पाई का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 हो गया,
इसका भी वैल्यू 0 हो गया। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास देख ही लेते हैं, 2/पाई माइनस पाई बाई एन कॉस एन पाई, और हमारे पास बचा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पाई बाई एन कॉस एन पाई। यहाँ से हमारे पास बचा 2/n³ कॉस एन पाई प्लस 2/n³ इंटू पाई। यहाँ से 2/n³, यहाँ माइनस में पाई होगा क्योंकि ये पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस और ये प्लस। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस एन पाई का भी जो वैल्यू होता है वो हमारे पास हो जाता है। और यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन निकलेगी, इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4, और नीचे से हमारे पास कॉमन निकल सकता है पाई और n³। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर n³। अब हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा कॉस एन पाई। कॉस एन पाई का वैल्यू क्या है, -1/n। ये हो जाएगा 4/पाई स्क्वायर n³, 1 माइनस -1/n, en का वैल्यू। अब देखते हैं कि अगर जो n हमारे पास ऑड रहा और n इवन रहा तो इस सीरीज़ का इसका क्या वैल्यू आएगा। तो क्यों ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू 1 रखते हैं तो -1 होता है सिर्फ -1 का वैल्यू -1, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 -1 2। लेकिन अगर n का वैल्यू 2 रखे तो इसका पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का वैल्यू पुट करने पे भी देगा, 4 का वैल्यू, 6 का वैल्यू, यानी कि n अगर इवन रहा, और इवन का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है 2m तरह का, और ऑड का रिप्रेजेंटेशन होता है 2m-1 के जैसा, 1 3 5। इसको हम अगर 2 पहले पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 3 देगा, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 5 देगा, तो ऑड का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे इवेंट के रिप्रेजेंटेशन में ये हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा है, लेकिन ऑड के रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ये 2 वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास e 2m-1 ऑड पे क्या वैल्यू दे रहा है, 2, और 2 देगा यानी 1 -1 यानी कि 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। नीचे में बचा पाई स्क्वायर, और ये रिप्रेजेंटेशन भी लिख ही देते हैं। तो हमारे पास अब ये हमारे पास ऑड नंबर के लिए ई का वैल्यू आया, और हम देख रहे थे कि हमारे पास जो en है वो इस तरह का en किस uxt, हमारे पास uxt का वैल्यू निकालना है, तो uxt इस तरह का है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे इवन फंक्शन के लिए 0 हो रहा है, और सारे ऑड फंक्शन के लिए इसका वैल्यू दे रहा है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इसका वैल्यू है। अब इसमें en का वैल्यू पुट करेंगे, तो en इवन के लिए तो 0 है, तो उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम ऑड के लिए लिखते हैं। तो ऑड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, e 2m-1, इसका वैल्यू है 8/पाई स्क्वायर
2m-1 क्यूब। यहाँ भी n का वैल्यू ऑड के फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 2m-1 x इंटू कॉस 2m-1 इंटू सी टी। यहाँ पे इंटू का साइन है और m का वैल्यू 1 to infinity। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है।